नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें ईजे हैरिसन की पोषण और फिटनेस पर लिखी किताब का सारांश दिया गया है। हाँ, और ये किताब सिर्फ वजन घटाने या बॉडी बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दावा करती है कि सही तरीकों से शरीर में ऐसी ऊर्जा भरी जा सकती है, मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं और त्वचा भी दमक सकती है। शायद हमने सोचा भी ना हो ऐसा। बिल्कुल और ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि अक्सर हम फिटनेस को बस ऊपरी तौर पर देखते हैं। सही। लेकिन ये सारांश इशारा करता है कि हम में से ज्यादातर लोग शायद अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। और वजह सीधी सी है। हम अपने शरीर को, इस कमाल की मशीन को ठीक से समझते नहीं, उसकी देखभाल करना नहीं जानते। बिल्कुल। और नतीजा हम सब देखते हैं, थकान, तनाव, बार बार बीमार पड़ना। आजकल ये कितना आम हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। इस किताब के सारांश से वो खास नुक्ते निकालेंगे और समझेंगे कि कैसे सही पोषण, सही तरह की कसरत, गहरी नींद और मन की शांति। हाँ, मन की शांति भी। ये सब मिलकर हमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। हम उन आदतों पर भी गौर करेंगे जो वाकई में ऊर्जा बढ़ाती हैं और शायद उन पर भी जो अनजाने में हमें थका देती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी पर अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई से। ये सारांश इस पर काफी जोर देता है। क्या है वो? कि हम सचमुच वही बनते हैं जो हम खाते हैं और हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा हम सोचते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये शारीरिक हकीकत है। चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पोषण, जिसे ये सारांश ऊर्जा की असली नींव कहता है। सिद्धांत तो पुराना है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। हाँ, ये तो सबने सुना है। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भोजन की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर जोर है। बात सिर्फ कैलोरी गिनने की नहीं है। एकदम सही कहा। असली ताकत टिकाऊ ऊर्जा वो भोजन की क्वालिटी से आती है, ना कि सिर्फ पेट भरने से। शरीर को मुख्य रूप से 3 तरह के बड़े पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं इन्हें। कार्बोहाइड्रेट्स, जो एनर्जी देते हैं, बिल्कुल, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। फिर प्रोटीन, जो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मांसपेशियों और कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। और तीसरा है वसा, यानी फैट्स, जो हार्मोन संतुलन, दिमाग के काम और विटामिन सोखने के लिए जरूरी हैं। अच्छा, और यहाँ सारांश एक आम गलती भी सुधारता है ना, कि सारे कार्ब्स और वसा बुरे नहीं होते। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छे कार्ब्स जैसे साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां, ये शरीर को धीरे धीरे लगातार ऊर्जा देते हैं। जैसे लकड़ी धीरे धीरे जलती है, वैसी ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। हाँ, स्थिर। वहीं बुरे कार्ब्स जैसे चीनी वाले ड्रिंक्स, मैदा, प्रोसेस स्नैक्स, ये तेजी से जलते हैं, कागज की तरह। हाँ, बिल्कुल। तुरंत ऊर्जा देते हैं लेकिन फिर उतनी ही तेजी से थकान और सुस्ती लाते हैं। क्रैश जिसे कहते हैं। और वसा के साथ भी यही है, क्योंकि सालों तक तो हमें यही बताया गया कि फैट दुश्मन है। हाँ, वही तो। लेकिन ये सारांश साफ करता है कि अच्छी वसा जैसे जैतून का तेल, एवोकाडो, मेवे, बीज जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, हाँ बिल्कुल, ये न सिर्फ जरूरी हैं बल्कि हार्मोन बनाने, दिमाग को तेज रखने और शरीर की अंदरूनी सूजन कम करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ ट्रांस फैट या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड तेल, वो नुकसानदायक हैं। तो मुद्दा फैट फ्री होने का नहीं है। नहीं, मुद्दा है सही फैट चुनने का। गुणवत्ता का फर्क यहीं आता है। अच्छा भोजन टिकाऊ ऊर्जा देता है, खराब भोजन ऊर्जा में तेज उतार चढ़ाव और लंबी थकान लाता है। पानी का जिक्र भी बड़े जोरदार तरीके से किया गया है। ओह हाँ, पानी तो असास है। इसे सबसे सस्ता और शायद सबसे ताकतवर ऊर्जा स्रोत कहा गया है। ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, नहीं, ये शरीर से गंदगी बाहर निकालता है, डिटॉक्स करता है, हर कोशिका को अपना काम करने में मदद करता है। और ये बात मुझे बहुत रोचक लगी कि पानी की हल्की सी कमी भी, थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन ऊर्जा के स्तर को गिरा सकती है और ध्यान लगाना मुश्किल कर सकती है। हाँ, ये सेलुलर लेवल पर कोशिका के स्तर पर काम करता है। सोचिए, हमारे शरीर की हर कोशिका एक छोटे से तालाब में तैर रही है। अगर वो तालाब सूखने लगे तो कोशिकाएं ठीक से काम कैसे करेंगी? बात तो सही है। तो पर्याप्त पानी पीने से न सिर्फ शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है बल्कि दिमागी स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी भी आती है। और हाँ, इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, वसा का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा सारांश में बताया गया है। संतुलन कैसे? अगर किसी एक की भी बहुत ज्यादा कमी या अधिकता हो जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और नतीजा थकान,
चाहे बाकी सब ठीक ही क्यों ना लग रहा हो। अच्छा। और ये संतुलन हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। इस पर हम शायद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि सही ईंधन मतलब सही खाना पीना कितना जरूरी है, लेकिन ये सारांश ये भी कहता है कि गाड़ी का इंजन भले ही बेहतरीन हो, पर अगर ड्राइवर यानी हमारा मन तनाव में है तो सफर मुश्किल होगा। बिल्कुल। तनाव हमारी सेहत पर कैसे असर डालता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? देखिए, जब हम तनाव महसूस करते हैं तो शरीर एक तरह से अलर्ट मोड में चला जाता है, लड़ो या भागो वाला मोड। हाँ, फाइट और फ्लाइट। सही। और तब शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। अब ये थोड़े समय के लिए तो ठीक है, जान बचाने के लिए जरूरी भी हो सकता है, लेकिन अगर ये लगातार बना रहे तो मुश्किल है। लंबे समय तक कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहना पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत को कमजोर करता है, और हाँ, नींद में भी खलल डालता है। ओह! इसलिए मानसिक शांति सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है माइंडफुल ईटिंग का, ध्यानपूर्वक भोजन करना। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सारांश कहता है कि धीरे धीरे स्वाद लेकर बिना किसी भटकाव के, जैसे टीवी या फोन देखते हुए नहीं, खाने से पाचन बेहतर होता है और हम जरूरत से ज्यादा खाने से बचते हैं। ये कैसे काम करता है? ये हमारे पेट और दिमाग के बीच के कनेक्शन पर आधारित है। एक संवाद होता है दोनों के बीच। अच्छा। हाँ, जब हम आराम से चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे पेट को दिमाग तक ये सिग्नल भेजने का टाइम मिल जाता है कि बस पेट भर गया है। लेकिन जब हम हड़बड़ी में खाते हैं तो ये सिग्नल या तो देर से पहुंचता है या ठीक से पहुंच ही नहीं पाता, और हम तब तक खाते रहते हैं जब तक पेट बहुत ज्यादा न भर जाए। हाँ, ऐसा होता है। और ध्यान से खाने पर हम भोजन के स्वाद, उसकी बनावट का भी ज्यादा आनंद ले पाते हैं, संतुष्टि ज्यादा मिलती है। और नींद के बारे में क्या कहा गया है? इसे तो लगभग एक सुपर पावर जैसा बताया गया है ही सुपर पावर। सारांश के मुताबिक असली मुरम्मत और रिचार्जिंग का काम नींद में ही होता है। जैसे मांसपेशियां ठीक होती हैं जो दिन भर की टूट फूट हुई है, हार्मोन संतुलित होते हैं, दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, सॉर्ट करता है। इसीलिए कम से कम 7-8 घंटे की गहरी बिना बाधा वाली नींद की सिफारिश की गई है। बिल्कुल, नींद कोई बेकार का समय नहीं है। इस दौरान शरीर में ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी है। दिमाग दिन भर की सूचनाओं को छांटता है, गैर जरूरी चीजों को हटाता है और जरूरी यादों को मजबूत करता है। लर्निंग और मेमोरी के लिए नींद बहुत जरूरी है। और अगर नींद पूरी ना हो या खराब हो तो ये सारी प्रक्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। सुबह उठते ही अगर ताजगी महसूस नहीं होती बल्कि थकान लगती है तो ये एक साफ संकेत है कि नींद के साथ कुछ गड़बड़ है, या तो मात्रा कम है या क्वालिटी खराब है। अब आते हैं व्यायाम पर। यहाँ भी नजरिया थोड़ा अलग लगा मुझे। हाँ, कैसे? सारांश कहता है कि व्यायाम का पहला मकसद वजन घटाना नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीर को जगाना, उसे मजबूत और लचीला बनाना है। हाँ, ये सोच में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इसे सजा की तरह नहीं देखना है, बल्कि शरीर को सक्रिय करने के तरीके के तौर पर। बिल्कुल। अक्सर लोग कसरत इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत खा लिया है और अब उसे बर्न करना है, एक तरह का अपराध बोध। हाँ, लेकिन ये सारांश व्यायाम को शरीर की देखभाल और उसे मजबूत बनाने की प्रक्रिया के रूप में देखता है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो न केवल शारीरिक ताकत बढ़ती है, बल्कि आत्मविश्वास भी। हाँ, आत्मविश्वास और अनुशासन भी विकसित होता है। हम सीखते हैं कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वही चुनना चाहिए जो आपको पसंद हो और आपके शरीर के लिए सही हो, जैसे दौड़ना, योग, वजन उठाना और शायद डांस करना। बिल्कुल, जो मजा दे, जिसमें आप टिके रह सकें, क्योंकि सबसे जरूरी है निरंतरता। यहाँ एक और दिलचस्प बात पर जोर है, अपने शरीर की सुनना। हाँ, ये बहुत अहम है। सारांश कहता है कि हर शरीर अलग होता है। जो खाना या व्यायाम एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, वो दूसरे के लिए शायद उतना फायदेमंद ना हो। सही। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी खास भोजन के बाद या किसी खास तरह के व्यायाम के बाद हमारा शरीर कैसा महसूस करता है, ऊर्जावान या थका हुआ, सुस्त। इसे बायो इंडिविजुअलिटी कहते हैं। मतलब जैविक रूप से हर व्यक्ति अलग है। स्वास्थ्य का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। ये सारांश हमें अपने शरीर के संकेतों को, उसकी भाषा को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे क्या कोई खास खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ लगता है? हाँ। या नींद आती है? हाँ। या किस तरह के व्यायाम के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं और किसके बाद एकदम निचुड़े हुए? ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं।
या अपने शरीर के साथ एक तरह का संवाद स्थापित करना है। लेकिन इस संवाद को बनाए रखने के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। ये रातों रात नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सारांश जोर देता है कि फिटनेस कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, एक यात्रा है। छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम से परफेक्ट होने की कोशिश करने की बजाय रोज थोड़ा बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। यही आदत बनाने का, हैबिट फॉर्मेशन का मूल सिद्धांत है। बड़े नाटकीय बदलाव अक्सर टिकते नहीं, फेल हो जाते हैं। लेकिन छोटे रोजाना किए जाने वाले काम धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। जैसे रोज 10 मिनट ज्यादा चलना या अपनी चाय में 1 चम्मच चीनी कम करना। ये छोटे कदम शायद तुरंत बड़ा फर्क ना दिखाएं। शायद नहीं, लेकिन लंबे समय में इनका असर बहुत गहरा होता है। इसे शरीर के साथ लगातार बातचीत की तरह देखें। आप उसकी अच्छी देखभाल करते हैं और बदले में वो आपको ऊर्जा, ताकत और बेहतर स्वास्थ्य देता है। पर अक्सर बहाने आड़े आ जाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बहुत थकी हुई हूँ। इस पर सारांश का क्या नजरिया है? सारांश कहता है कि ये अक्सर प्राथमिकता का सवाल होता है, समय का नहीं। अच्छा। हाँ, क्या हम अपनी सेहत को उतनी प्राथमिकता दे रहे हैं जितनी वो हकदार है? देखिए, सिर्फ 20 मिनट की तेज चाल या घर पर ही कुछ स्ट्रेचिंग, ये भी दिन भर की सुस्ती को तोड़ सकती है और मूड बेहतर कर सकती है। ये सिर्फ कैलोरी जलाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये खुद को ये संदेश देने के बारे में है कि हाँ, मैं अपनी परवाह करती हूँ या करता हूँ। ये उन बहानों पर काबू पाने की एक मानसिक जीत भी है। छोटी ही सही, पर जीत है। ये सब आदतें, अच्छा खाना, व्यायाम, नींद, तनाव प्रबंधन, ये सब मिलकर शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। हाँ, अंदरूनी ताकत। सारांश इस अंदरूनी ताकत को अदृश्य ढाल यानी हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र से जोड़ता है। ये ढाल कैसे काम करती है? इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की सेना की तरह है। बहुत जटिल और अद्भुत सिस्टम है ये। इसमें खास तरह की कोशिकाएं होती हैं, जैसे सफेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो लगातार शरीर में गश्त करती रहती हैं, सिपाही की तरह। हाँ बिल्कुल। और बाहरी हमलावरों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या शरीर की अपनी ही खराब हो चुकी कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करती हैं। और लिम्फ नोड्स, उनका क्या रोल है? लिम्फ नोड शरीर में जगह जगह बने छोटे किले या चेकपोस्ट की तरह हैं, जहां ये सैनिक कोशिकाएं जमा होती हैं और इन्फेक्शन होने पर एकदम सक्रिय हो जाती हैं। और ये सिस्टम हमलावरों को याद भी रखता है। मेमोरी सेल्स होती हैं, ताकि अगली बार उनसे ज्यादा तेजी से निपट सके। बिल्कुल, यही इम्यूनिटी का आधार है। और ये ढाल कमजोर क्यों हो जाती है? सारांश के अनुसार मुख्य कारण क्या है? वही सब चीजें जो हमने पहले डिस्कस की। खराब खान पान, नींद की कमी, लगातार बना रहने वाला तनाव, धूम्रपान, शराब। हाँ वो भी। ये सभी चीजें शरीर में अंदरूनी सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, पैदा करती हैं और इम्यून कोशिकाओं के काम में बाधा डालती हैं। तो इसे मजबूत करने के उपाय क्या हैं? फिर से वही चीजें? हाँ, मूल रूप से वही। पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, खासकर विटामिन सी वाले फल, सब्जियां जैसे संतरा, आंवला, शिमला मिर्च। विटामिन ई के लिए मेवे, बीज। जिंक के लिए दालें, कद्दू के बीज। और पर्याप्त प्रोटीन। रंग बिरंगे फल और सब्जियां। हाँ, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। पर्याप्त पानी पीना, योग या ध्यान से तनाव कम करना और नियमित मध्यम स्तर का व्यायाम भी इम्यून सिस्टम को सक्रिय और संतुलित रखने में मदद करता है। आपने संतुलन शब्द का इस्तेमाल किया। क्या इम्यून सिस्टम को सिर्फ मजबूत बनाना ही काफी नहीं है? उसे संतुलित रखना क्यों जरूरी है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर सारांश भी इशारा करता है। कभी कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, ओवर एक्टिव। तो वो गलती से शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या टाइप 1 डायबिटीज। ओह अच्छा। इसलिए लक्ष्य सिर्फ एक मजबूत इम्यून सिस्टम नहीं, बल्कि एक संतुलित और समझदार इम्यून सिस्टम होना चाहिए, जो सही दुश्मन को पहचाने और सही समय पर सही तरीके से प्रतिक्रिया करें, न कम न ज्यादा। और आज की जीवन शैली की चुनौतियां, जैसे घंटों बैठे रहना या प्रोसेस्ड फूड का इतना ज्यादा इस्तेमाल, इनका क्या असर होता है? ये आधुनिक जीवन की बड़ी चुनौतियां हैं जो सीधे हमारे स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम पर असर डालती हैं। लंबे समय तक बैठे रहने से, जिसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, रक्त संचार धीमा हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और शरीर सुस्त हो जाता है। और प्रोसेस्ड फूड में अक्सर पोषण कम होता है। चीनी, खराब फैट, नमक, केमिकल्स, ये सब ज्यादा होते हैं। ये न सिर्फ वजन बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर में सूजन पैदा करते हैं और इम्यून सिस्टम पर सीधा बोझ डालते हैं। तो उपाय क्या है?
सारांश एक सरल उपाय सुझाता है। अपनी रसोई से शुरुआत करें, घर से अस्वस्थकर चीजें हटा दें और ताज़ा फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें रखें। मतलब जो प्रकृति से ज्यादा करीब हों। और हाँ, धूप लेना ना भूलें। धूप? हाँ, सूरज की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी इम्यून सिस्टम के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। आजकल लोग इतना अंदर रहते हैं कि इसकी कमी आम हो गई है। तो कुल मिला के सारांश एक होलिस्टिक मतलब एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की बात कर रहा है। बिल्कुल। सच्ची फिटनेस सिर्फ 6 पैक एब्स या पतरी कमर तक सीमित नहीं है। ये तो मन, शरीर और शायद आत्मा का एक सामंजस्य है। एक दिलचस्प बात ये भी कही गई है कि हमें सकारात्मक भावनाओं के साथ भोजन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि फिटनेस का असली मतलब तराजू पर दिखने वाला नंबर नहीं है। असली मतलब है कि आप जीवन को कितनी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी पा रहे हैं। जैसे क्या आप बिना हांफे सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? क्या आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं? क्या आपका मन ज्यादातर शांत और केंद्रित रहता है? ये फिटनेस के असली पैमाने हैं। और हाँ, भोजन करते समय हमारा मानसिक रवैया, हमारा मूड, वो भी पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। मतलब तनाव में या गुस्से में खाया गया पौष्टिक भोजन भी शायद उतना फायदा ना दे। बिल्कुल, शायद ना दे। इसमें मानसिक पहलू पर भी काफी जोर है। खुद से प्यार करना, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होना, चाहे वो जैसा भी हो। हाँ, सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड। और दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना। अगर तुलना करनी ही है तो अपने कल वाले रूप से करें और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। ये मानसिक बदलाव बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। जब हम अपने शरीर की आलोचना करने की बजाय उसकी देखभाल करते हैं, उसके प्रति शुक्रगुजार होते हैं, तो हम अपने आप बेहतर चुनाव करने के लिए प्रेरित होते हैं। और तुलना, दूसरों से तुलना करना लगभग हमेशा निराशा ही लाता है। हर किसी का शरीर, जीवन, हालात, यात्रा सब अलग है। अपनी छोटी सफलताओं को पहचानना, जैसे आज मीठा खाने की इच्छा पर काबू पाया या 5 मिनट ज्यादा ध्यान किया, ये मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। सारांश संतुलन पर बार बार लौटता है, शारीरिक मजबूती के साथ साथ लचीलापन। हाँ, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे योग या स्ट्रेचिंग से। सक्रियता के साथ साथ पर्याप्त आराम। बिल्कुल, एक्टिविटी और रेस्ट। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं देखता, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए देखता है। यही समग्र स्वास्थ्य का निचोड़ है। सिर्फ मजबूती बिना लचीलेपन के चोटों का कारण बन सकती है। लगातार काम बिना आराम के बर्नआउट ला सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को। ये एक अटूट रिश्ता है। और अंत में आत्म संयम की बात भी है, सेल्फ कंट्रोल। आजकल हर तरफ स्वादिष्ट लेकिन शायद सेहत के लिए उतने अच्छे ना हो ऐसे भोजन के प्रलोभन है। इनसे कैसे बचा जाए? सारांश इसे इच्छा शक्ति की लड़ाई की तरह नहीं देखता, बल्कि जागरूकता और सही चुनाव करने की क्षमता विकसित करने की तरह। मतलब जब हम समझते हैं कि कोई चीज हमें थोड़े समय के लिए भले ही अच्छी लगे, लेकिन लंबे समय में हमारे शरीर और ऊर्जा के स्तर को नुकसान पहुंचाएगी, तो ना कहना आसान हो जाता है। ये खुद पर नियंत्रण पाने के बारे में है, लेकिन सजा के तौर पर नहीं, बल्कि आत्म देखभाल, सेल्फ केयर के कार्य के रूप में। जब फिटनेस बोझ ना लगे बल्कि आनंददायक यात्रा बन जाए, हाँ, तब सही चुनाव करना स्वाभाविक लगने लगता है। ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये साफ है कि ईजे हैरिसन की किताब के सारांश के अनुसार सच्ची फिटनेस एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। हाँ, बहुआयामी। ये सिर्फ जिम जाने या सलाद खाने तक सीमित नहीं, ये पोषण, गतिशीलता, पर्याप्त आराम और मानसिक शांति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कला है। एक बैलेंसिंग एक्ट। हाँ, ये कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया जाए, बल्कि ये आत्म देखभाल, अनुशासन और निरंतरता की एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का नजरिया है। और अगर हम इस स्रोत सामग्री से मिले विचारों पर थोड़ा और सोचें, तो एक सवाल मन में उठता है। क्या सवाल है वो? देखिए, स्वस्थ शरीर होना सिर्फ बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। ये तो असल में जीवन की अनंत संभावनाओं को खोलने वाली एक चाबी है। ज्यादा ऊर्जा, बेहतर रचनात्मकता, गहरी खुशी पाने की। पर सवाल यह है कि क्या हम वाकई इस चाबी का इस्तेमाल अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए कर रहे हैं, या हम स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी से बचने का एक साधन मानकर ही संतुष्ट हैं? ये सोचने वाली बात है कि हम अपने स्वास्थ्य रूपी धन का निवेश कैसे कर रहे हैं, सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए या अपने सपनों और संभावनाओं को पंख देने के लिए।